बताऊं, ये बिना लोकल की मदद से नहीं हो सकता था, सभी को मालूम है। लेकिन ये जो 22 रन का जो एरिया है, ये जो थे ना खच्चर वाले, ये कन्विंस करवा के टूरिस्ट को ऊपर लेकर जा रहे थे। टूरिस्ट उसने मना किया था कि हमारी परमिशन नहीं है ऊपर जाने की। और क्या बोला मैंने आपको, 20 अप्रैल को ये स्टार्ट किया था और 22 अप्रैल को ये दुर्घटना घटी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इनसे कश्मीरियों की तरक्की देखी नहीं गई पाकिस्तान में से। और भारत में बैठे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये पाकिस्तान को कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं। शोहर पाकिस्तान में, महिलाएं हिंदुस्तान में, बच्चे राशन दान में। कहाँ लिखा है ये संविधान में, कुरान में या किसी किताब में? नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर हूँ सीपी में और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील अरोड़ा जी। दोस्तों, फैक्ट के ऊपर बात करना अति अनिवार्य है। जिस तरीके से काराना हरकत हुई है पहलगाम के अंदर, तरह तरीके की वीडियो, तरह तरीके की बात आ रही हैं। बच्चे, महिलाओं की बात को भी नकारा गया, लेकिन उसमें भी कई महिलाएं कह रही हैं कि जी इसमें हिंदू मुस्लिम मत करो, जिनके साथ घटना हुई है। और कई कह रही हैं इसमें है ही नहीं हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और। बच्चे की बात सुनाई गई, फिर वो अब इस चीज़ को दलील देने की कोशिश की जा रही है कि भैया तुम सिक्योरिटी कहाँ थी, तुम्हारी सिक्योरिटी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो। फिर उसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि जी अब ये सीमा हैदर, फिर सानिया मिर्जा, तरह तरह की बात। मुद्दा वही समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने का प्रयास, और फिर फिर उधर से उनका वो शिमला के बारे में बहुत 50 तरीके की चीज़ें। और ये फैक्ट के ऊपर बात करने के लिए आज मैं अरोड़ा जी के साथ जुड़ा हूँ। तो और बहुत सी चीज़ें होंगी, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक मुद्दों के ऊपर, एक एक बात के ऊपर बात क्लियर करते हैं, समझते हैं अरोड़ा जी से ही। अरोड़ा जी, पहले तो आप बताइए, इस पहलगाम पे काराना हरकत को पाकिस्तान, मतलब विरोधी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं कराया, कश्मीरियों का कोई हाथ नहीं है। जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि बिना कश्मीरी के, चाहे एक हो चाहे दो हो, एक मछली भी तालाब गंदा कर देती है, उसी तरीके से किसी बिना शय के ये सारी हरकत हुई नहीं है। और फिर यहाँ पर टारगेटेड हिंदू धर्म पूछकर, इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप, बताइए जरा एक करके। देखिए, धर्म पूछकर जो अभी हिंदुओं पे हत्या हुई, हिंदुओं की, इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, मार्च 2000 में उस समय ऐसे ही 35 सिखों को मार दिया गया था। श्रीनगर के अनंतनाग की बात कर रहा हूँ मैं। और ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये बिना लोकल की मदद से नहीं हो सकता था, सभी को मालूम है। लेकिन ये जो 22 रन का जो एरिया है, जो बेताब वैली या ये जो बता रहे हैं, वहाँ पे आरू, वहाँ पे टूरिस्ट सिर्फ 2 दिन पहले ही जाना शुरू हुए थे। इस एरिया को ओपन करना था जून में, लेकिन बिना पुलिस की परमिशन के, बिना सेंटर की परमिशन के, बिना उन्हें बताए, ये जो है इन्होंने ओपन कर दिया इस समय। अच्छा। और 2 दिन के अंदर 1000 टूरिस्ट जो है वो वहाँ पहुँच गया था ऊपर। ये जो थे ना खच्चर वाले, ये कन्विंस करवा के टूरिस्ट को ऊपर लेकर जा रहे थे। इन्हें अपना लालच था, 400 रुपये जाने के मिलेंगे, 400 रुपये आने के मिलेंगे। इन्हें अपने 700-800 हज़ार रुपये के चक्कर में ये टूरिस्ट को, इवन की जो लोकल पुलिस है वहाँ, जेके पुलिस, उसने मना किया था कि हमारी परमिशन नहीं है ऊपर जाने की। और क्या बोला मैंने आपको, 20 अप्रैल को ये स्टार्ट किया था और 22 अप्रैल को ये दुर्घटना घट गई। तो ये तो प्लानिंग, साजिश लग रही है पूरी से, प्लॉटिंग। क्योंकि एक जो क्या कहते हैं, वो जो ट्रॉली चलाता है, उसकी वीडियो भी आई है। हाँ, उधर वो अल्लाह अकबर बोल रहा है। अल्लाह अकबर तो बोल रहा है, लेकिन उसको क्लियर है कि क्या चीज़ चल रही है। उस बंदे को क्लियर नहीं है जो ट्रॉली में जा रहा है, उसे नहीं आभास है क्या चल रहा है, लेकिन उसे क्लियर। वो तो वीडियो बनाने में मस्त था, वो तो अपना एंजॉय कर रहा था। उसको नहीं पता, टूरिस्ट क्या करने, उसे बिल्कुल एंजॉय करने जाता ना, वहाँ पे सबको नोट करने थोड़ी ना जाता वहाँ पे। लेकिन उस दुर्घटना के बाद अब आपने देखा विपक्ष क्या पूछ रहा है, मोदी जी बदला कब लोगे। मैं देख रहा था सुप्रिया श्रीनाथ जो है वो भी ट्वीट कर रही हैं, 10 दिन हो गए मोदी जी बदला। देखिए, बदला तो मोदी जी लेंगे, ये इंडिया अलायंस वाले ले भी नहीं सकते थे। देखो, सबसे अधिक दुर्घटनाएं जो हैं बम ब्लास्ट की, वो हुई थी यूपीए की सरकार की 2008 में। क्या जयपुर, क्या अहमदाबाद, क्या असम, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, कुछ नहीं बचा था। दिल्ली में 26 लोगों की हत्या हुई। उसको अब छोड़ते हैं फिलहाल अभी, क्योंकि अब 56 इंच की बात और उस तरीके की बात कि भाई विश्व गुरु, और फिर मुंह तोड़ देने, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत सी बातें। अब बहुत पानी बह चुका है और फिर पानी के ऊपर भी आते हैं। इनके ऊपर की क्या कमी रही और क्या कारण है? क्योंकि मैंने अभी कुछ और लोगों से, काफ़ी लोगों से बात की है, तो किन्हीं का ये भी कहना था कि अभी सीजन स्टार्ट हो रहा था, सिक्योरिटी टाइट होती, ये सीजन स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब प्री प्लान। मैंने अभी आपको बताया ना, जून में वो रास्ता ओपन होना था। और अभी टूरिस्ट देखो, जिस तरह से टूरिस्ट पिछले साल 2.25 करोड़ के लगभग टूरिस्ट वहाँ पहुँचा था, और वहाँ का जो कश्मीरी था वो खुशहाल था। उनकी खुशहाली पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें ये लग रहा था यदि वहाँ का कश्मीरी युवा जो है, यदि वो एकदम समृद्ध बन गया तो फिर पत्थर कौन पकड़ेगा।
पत्थरबाज कहाँ से मिलेंगे वो तो कह इनको? रहे हैं कि इनकी भैया- मदद कौन करेगा? पीओ के अंदर से आवाज आ रही थी हमें हिंदुस्तान से मिला दो। हाँ। पीओ के अंदर आटा 300 रुपए किलो और बॉर्डर पार 30 रुपए किलो। वो कहते थे हमें हिंदुस्तान से मिला दो। कहते रहे या तो इनकी घटना से हमारा धंधा ठप हो रहा है, हमारा बिजनेस इसी ठप हो रहा है, हम इसी क्यों वजह आएंगे? से देखो पहली बार इतने ऐसे टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ। ये एक समझ लो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी वहाँ पे श्रीनगर में किसी टूरिस्ट पे अटैक नहीं हुआ। रीज़न क्या है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये चंदा तो होटल वालों से लेते थे। अगर होटल वाला कमाएगा नहीं तो ये उगाही किससे करेंगे? तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इनसे कश्मीरियों की तरक्की देखी नहीं गई पाकिस्तानियों से। और भारत में बैठे जो कांग्रेस के नेता हैं ये पाकिस्तान को कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं। ये वहाँ के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। अभी आपने नाम लिया ना, मुझे बताओ ये राकेश टकेत जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का किसान और भारत का किसान सब एक जैसे हैं। और मणिशंकर अय्यर बोल रहे थे कि 3 पीढ़ियों से ये संधि चलती आ रही है वाटर ट्रीटी, इसको कैसे आप इसका उल्लंघन कर सकते हैं? दर्द नहीं हो रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा जो है वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम जो है वो अपने आप को वीकर फील कर रहा है, दबाया जा रहा है, इस वजह से जो दुर्घटना घटी। तो कहने का मतलब जब कांग्रेस इस तरह के बयान देती है तभी ईवीएम हैक होती है। ये बोलते हैं ना ईवीएम हैक होगी, ईवीएम हैक नहीं होती। ये इनके जो माइंड पाकिस्तान वालों ने हैक कर रखे हैं ना, उल्टे सीधे बयान देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले वर्ष कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस के काउंसलर बीके हरि प्रसाद उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान को बीजेपी वाले एनमी कंट्री मानते हैं और कांग्रेस वाले उसको एज ए नेबर कंट्री मानते हैं। ये फ़र्क है। उसके बाद कांग्रेस के किसी नेता ने इनके इस बयान की आलोचना नहीं की थी। जब ये उल्टे सीधे बयान दोगे आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनोगे, मुझे बताइए। अभी इन्होंने एक ट्वीट किया, मोदी जी का सर जो है वो अलग दिखाया गया, धड़ से अलग, सर तन से जुदा करने वाली ये कांग्रेस पार्टी जो है उनका सर जैसे ही इन्होंने अलग दिखाया उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के फवाद हुसैन चौधरी जो हैं उन्होंने इनके ट्वीट को रीट्वीट किया और ये लिखा, हमने ये तो सुना था कि गधे के सर से सींग गायब होते तो देखे थे, यहाँ तो सर गायब कर दिया। मतलब फवाद हुसैन चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री जो हैं वो कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये गायिका है वो लोकगीत वाली। देखो नेहा सिंह राठौर जो है बाद में कहती मेरा है पता नहीं कौन कौन मेरे सेना में है और ये विचार है और ऐसा दम भरती है जैसे उससे ज्यादा तो बुद्धि किसी में नहीं है, कहते हैं वो लोक गायिका है। मुझे बताइए उसका कौन सा गीत, आप ना पूरा दिन घूमते हो, आप किसी से पूछो उसका कौन सा गाना हिट हुआ है, वो कौन सा लोक गीत बात नहीं है, वो यही बोला था उसने, बस ये बोल दिया। राजनीति कोई कर रहा है लेकिन कन्हैया कुमार की इसकी बात हुई, सोचते हो ना रवीश कुमार नेहा सिंह राठौर ने बस ये बोला था यूपी में काबा, जब योगी जी के ऊपर प्रहार किया, इस तरह का गीत बनाया तो ये इंडियन अलायंस वालों ने उसको प्रमोट किया। और अब वो कहती है कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये पड़े, वो तो कहती है मेरे अकाउंट में। यदि किसी के अकाउंट में 500 रुपये पड़े हों तो वो पहले जिसको खाने के वादे पड़े हों वो क्या सरकार से पंगा लेगा? इनके पीछे बहुत बड़ी फौज है। मतलब पैसे नहीं है तो तुम इतने नीचे गिर जाओगे। मैं बता रहा हूँ इतने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है जितने भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं। देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हम चलो मुद्दे पे आए कि ये जिस तरीके से अब जैसे जिनके साथ एक सैनिक मारा गया, नौसेना का कोई और भी काफ़ी सिविलियन मारे गए, तो कई तो बिल्कुल एक going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. एक तरफ से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम इसके अलावा कुछ नहीं है, धर्म पूछ के मारा गया, दूसरी तरफ वहीं पे बताना जा रहा है इसमें आप हिंदू मुस्लिम मत करो। तो ये नहीं, हिंदू मुस्लिम मत करो इसके अंदर, ये सोच के ऊपर क्या कहोगे? इसमें हिंदू मुस्लिम करने में दिक्कत क्या हो रही है? जब वो उसने बोला है, धर्म पूछा है, तो इसमें हिंदू यहाँ पे किसके साथ क्या करें जी? हम कश्मीरियों को तंग किया जा रहा है। कांग्रेस को डर लगता है हिंदू मुस्लिम करने से, क्योंकि कांग्रेस अपने समय में मुस्लिम करती रही। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हिंदू मुस्लिम होगा, पहले सिर्फ मुस्लिम हो रहा था। देखो बराक ओबामा में ए प्रॉमिस लैंड बुक के अंदर मेंशन किया कि जो 26/11 का 2008 में जो हमला हुआ था उसके बाद मनमोहन सिंह जो है वो बिल्कुल मौन क्यों थे? क्योंकि जब अमेरिका ने बोला कि इसमें पाकिस्तान की साजिश है, आपने बदला लेना है, तो इन्होंने कहा नहीं, यदि हम बदला लेने की सोचेंगे तो हिंदू मुस्लिम होगा जिसका फ़ायदा बीजेपी को पहुंचेगा। ये बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक प्रॉमिस लैंड में मेंशन किया हुआ है कि भारत के सरकार जो है वो मुंबई अटैक को इग्नोर करके चली। वो मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि हम कुछ बदला लें। यदि कसाब जीवित ना पकड़ा जाता तो इन्होंने हिंदू आतंकवाद बोल दिया था, आरएसएस की साजिश। दिग्विजय सिंह ने क्या बोल दिया था? ये आरएसएस की साजिश है, हिंदू आतंकवाद है, क्योंकि कसाब जो है वो कलावा बांधा हुआ था। इन्होंने बिना सोचे समझे एकदम से हिंदुओं के ऊपर ये मर दिया था। कांग्रेस इन्होंने करवाया। कांग्रेस के हिसाब से दोस्तों हिंदू आतंकवादी हो सकता है, बोला है तो उनकी ज़बानी है। बिल्कुल। यहाँ पर हिंदू मरने वाला हो सकता है। भाई एक चीज़ तो मानो आप,
देखो जैसे हम कहते एक हैं चीज ना, तो मानने वाला है, हिंदू बनने वाला तो था ना यहाँ पे, अगर आतंकवादी नहीं देखिए है। जैसे हम कहते हैं भटका हुआ मुस्लिम युवा जिहादी बनता है, ऐसे ही भटका हुआ हिंदू कांग्रेसी बनता है। जो मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने देखा 5 लाख महिलाएं, मैं देख रहा था अश्विनी उपाध्याय बड़े वरिष्ठ वकील हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ये बोला कि 5 लाख मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की हुई है। देखो है हो क्या रहा, हाँ, उसी में भी आना था। शोहर पाकिस्तान में, महिलाएं हिंदुस्तान में, बच्चे राशन दान में। मैं क्या कहाँ कह- लिखा है, जैसे संविधान में, कुरान में या किसी किताब में? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए भी तो फिर सरकार को लायबल ठहराया जाएगा ना। आप इतने साल से राज, 12 कई साल हो गए राज करते हुए, ये घटना होने के बाद आपको समझ में आया कि लाखों में यहाँ पे इस तरीके से चीज़ चल रहा है। तभी तो और पता आप चला। स्कीम पे स्कीम, आप ईदी बांटे जा रहे हो। भाई एक सवाल तो पब्लिक है ना, आप ईदी बांटे जा रहे हो यहाँ पे। देखिए वो आज के नहीं है, वो कह रही है, महिला कह रही थी, कोई कह रहे थे हम 25 साल से, कोई 30 साल से जहाँ रुका हुआ है। उनके आज की डेट में वो जो 5 लाख महिलाएं हैं, अगर उनके, वो अश्विनी उपाध्याय जी जो वरिष्ठ वकील हैं, वो ये बता रहे थे यदि हम एवरेज एक महिला का 5 बच्चे मान के चलें तो 25 लाख बच्चे, मुस्लिम बच्चे, जिनकी मतलब लॉयल्टी क्या होगी, तो उनके फादर तो पाकिस्तान में हैं, और ये बच्चे जो हैं कोई सीआरपीएफ में भर्ती हो चुका है, कोई जेके पुलिस में है, एक ही ड्यूटी तो कट रहा है श्राइन बोर्ड की उधर लगी हुई थी। तो ये क्या मैं कह रहा हूँ, 25 लाख में से यदि 25 भी जिहादी निकलते हैं तो क्या हशर हो सकता है? यदि 25 मुखबिर भी निकल लिए, 25 जिहादी बन गए 25 लाख में, तो क्या हालत हो सकती है? और एक चीज़ और सोचने वाली है कि भाई आप शादी करना चाहते हो पाकिस्तान से, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप फिल्म एक्टरों को बुलाना चाहते हो, हैं, आप प्यार मोहब्बत रखना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो भैया देश बांटा किस लिए था? ये मेरे समझ में वही तो ये, कह रहा हूँ। और फिर कहते हैं यहाँ और पे जबकि अब पाकिस्तान- एक मिनट और इतने लाखों में जब इस तरीके के बीवी बच्चे वाले हैं, तो आप ये बताइए, ये पाकिस्तान की जय नहीं करेंगे तो क्या हिंदुस्तान की जय करेंगे? और आप फिर कहते हो जी ये देखो पाकिस्तानी, अभी बसा रखा है आपने पाकिस्तानी, आया तो करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। झंडे तक पे इतराज रहे हो, जबकि झंडे को क्यों उतार रहे हो? बताओ, झंडे पैरों में क्यों? लगा रहे हो? वो वही महिलाएं थी इस तरह हो ना, जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की हुई है, उनकी लॉयल्टी जो है वो टूवर्ड्स पाकिस्तान है। यहाँ का मुस्लिम तो हुआ ना बदनाम। आप तो अब यहाँ तो वो वीडियो देख के तो यहाँ के मुस्लिम को गाली पड़ेगी। यहीं का मुस्लिम बदनाम हो रहा है उनकी वजह से, और वो इस वजह से भी हो रहा है कि यहाँ का मुस्लिम उनके अगेंस्ट क्यों नहीं खड़ा हो रहा। यहाँ का जो लोकल मुस्लिम है, जो यहाँ का प्रॉपर सिटीजन है, उसे ये पाकिस्तान से जो महिलाएं हैं उनके लिए रैली करनी चाहिए। मोदी जी को प्रेशर डालें कि ये मुस्लिम महिलाएं हमें आके बदनाम करती हैं, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम भी साइलेंट रहता है, इसलिए वो भी शक के दायरे में आता है। बात को समझिए आप। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि इतने पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है जितने भारत के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब आपको बताऊं, ये जो कांग्रेस है उसके समय में तो कोई एक्शन हुई नहीं, लेकिन क्या मुझे बताइए, यदि यूपीए की सरकार होती तो क्या अभिनंदन सकुशल वापिस आ सकता था? यदि यूपीए की सरकार होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती थी? ये बदला मोदी जी ही लेंगे, पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है। पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस सरकार का तो होना था। जिस तरीके से इन्होंने धारा 370 और 35A की बात की कि जी बहाल हो गई है, काफ़ी कुछ अब एकदम सब कुछ बिल्कुल मतलब बल्ले बल्ले हो गया है। देखो राहुल गांधी जा रहे हैं, देखो प्रियंका गांधी जा रहे हैं, मतलब सब कुछ। और ये और कॉन्फिडेंस ले डूबा, इतने लोगों की जान गई। अगर इनको थोड़ा सा भी रहता कि भाई वो ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं छुप के घूम के इधर से उधर से कहीं भी अटैक कर सकते हैं। अटैक करना तो एक मतलब ऐसी साजिशन चीज़ है। देखिए, सरकार को इतना तो अलर्ट होना चाहिए था ना। जो भारत की खुफिया एजेंसी है ना, उसको 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ेगा। 100 में से 100 बार। अगर इतना सा भी लैप्स हो गया, मैंने अभी आपको क्या बोला कि पाकिस्तान के जो महिलाएं जिन्होंने यहाँ बच्चों को जन्म दिया, कई उनके बच्चे सीआरपीएफ में है, कोई जेके पुलिस में है, कोई खुफिया एजेंसी में है, कोई कहीं है। तो गद्दार भी तो हैं। तो मैं वही तो बता बात रहा तो हूँ ये है, आपको। एक गद्दार तो मैं कह रहा हूँ, एक मछली सभी तरह तारे तालाब गंदा कर दी, तो कहावत है। यदि इनके ऊपर कोई एक्शन लेने की सोचो तो इंडिया अलायंस वालों को मिर्ची लगती है, ये एकदम से सामने आ जाते हैं। और हल अभी के लिए मुस्लिम तो वक्फ बोला है। बोर्ड की जो ज़मीन उन्होंने इतनी हथियाई हुई थी, उसके लिए क्या बोल रहे हैं ये इंडिया अलायंस वाले? नहीं जी, उनकी ज़मीन जो है वो नहीं छीननी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ वकील जो हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनके लिए तो रात को भी अदालतें खुल जाती हैं, आधी रात को भी। ये याकूब मेनन के समर्थक जो हैं, बेरान बानी के समर्थक जो हैं, अफजल गुरु के जो समर्थक हैं, पहले तो इनको ढूंढ के इनको निशाना बनाना चाहिए, इनको अंतर करना चाहिए। सरकार ने इंटरनल लेवल पे भी और एक्सटर्नल लेवल पे, दोनों लेवल पे लड़ना है। मैं आपको बताऊं, देखो पहले जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं होती थी,
लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार आने के बाद 99% इतने परसेंट घटनाएं कम हो गई। पहले आप देखते थे जगह जगह बोपू बज रहा होता था, बड़ी बड़ी मार्केट में क्या बोलते थे, कोई संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। बसेस की सीट के पीछे क्या लिखा रहता था कि अपनी सीट के नीचे देखें कोई वस्तु बम हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल मैं अब ऐसी चीज़ों से छुटकारा मिला। बताओ कि अब ये क्या फिर, अब हर जगह तो सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कितनी बड़ी घटना होगी हो, हर एक आदमी के साथ तो सिक्योरिटी नहीं। अब इसका समस्या का हल क्या ढूंढ रहे हो, और फिर अब कोई हिंदुस्तानी या कोई हिंदू क्यों जाएगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, पहलगाम में? यदि सिक्योरिटी लैप्स तुम अगर ऐसे भी रोक दोगे, वैसे भी रोक दोगे, तो फिर बात वही हो गई। तो 370 हटाने के पहले क्या बोला जा रहा था, खून की नदियां बहेंगी श्रीनगर में, झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। 370 हटा, क्या एक परिंदा भी मरा? सिक्योरिटी थी ना। और अभी शुभम जिसकी सबसे पहले हत्या हुई, उसकी वाइफ का क्या बयान आया कि हमारा आखिरी दिन था, हम बहुत ही मजे से श्रीनगर घूम रहे थे और हर 50-30 मीटर के बाद हमें पूरी सिक्योरिटी दिख रही थी। लेकिन वो जो जगह बाईसरण जहाँ पे ये अटैक हुआ आतंकवादी, मैंने आपको बताया 2 दिन पहले खोला गया, बिना केंद्र की नॉलेज के, बिना पुलिस की परमिशन के। इसके लिए तो फारूक अब्दुल्ला को भी पूछना चाहिए कि आपने क्या परमिशन दी थी इसको खोलने के लिए। यदि वो खच्चर वाले कन्विंस करवा के लेके जा रहे थे तो पुलिस ने आंखें क्यों मूंद ली उसके ऊपर? ये तो पूछा जाना चाहिए ना। 2 दिन में 1000 टूरिस्ट वहां पहुंच गया और 500 आर्मी पर्सनल वहां थे पहलगाम में, लेकिन ऊपर एक भी नहीं था जहां टूरिस्ट जा रहा था। 2 दिन के अंदर 1000 व्यक्ति पहुंचे। और वो जो शुभम की वाइफ है वो कह रही थी कि मुझे खच्चर वाले की बातें सुन के मुझे ये आवाज हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि खच्चर वाला कह रहा था आपके शोहर कहाँ हैं, उसे भी साथ रखिए अपने। तो लेकिन जब इसने ये बोला कि हमें वापस जाना है, आप भले ही पैसे पूरे ले लीजिए, खच्चर वाला कहता नहीं जो टूरिस्ट आ रहे हैं आप इनसे फीडबैक ले लीजिए। तो वो कहती मैंने टूरिस्ट से पूछा कि आप ऊपर से आए हो, कैसा है? कह रहे नहीं बहुत अच्छा, ऊपर व्यू अच्छा है, फोटो सेशन के लिए बढ़िया है। कह रहे फिर हम टूरिस्ट की बातों में आके फिर हम चले गए, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था ऊपर जाने के लिए। जिस तरह से वो खच्चर वाले की बातें सुन रही थी, उसकी बातों से आवाज़ हो चुका था उस महिला को कि नहीं जाना ऊपर। लेकिन अभी ये देखिए, इस समय इंडिया अलायंस वाले कहते हैं हम मोदी जी आपके साथ हैं, हम एकजुट आपके साथ हैं, और फिर इस तरह के बयान देते हैं और पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनते हैं, पाकिस्तान में को कंटेंट सप्लाई करते हैं, वहाँ इनके बयान को इंडोर्स किया जाता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय भी केजरीवाल ने बोला था सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत बताइए, राहुल गांधी कह रहे थे सबूत बताइए, और इनके बयान को इंडोर्स किया था यूएन के अंदर कांग्रेस पाकिस्तान में। अब तो रेल में ठहाके लगा रहे हैं कश्मीर फाइल को झूठा, कश्मीर फाइल को झूठा बताया, उसके ऊपर ठहाके लगाए, तभी तो दिल्ली की जनता ने नकारा इन्हें। कोई हिंदू की दुर्दशा दिखती नहीं है, चाहे ये रवीश टाइप गैंग हो, सोशल मीडिया वाले, देखो चाहे रवीश कुमार है, चाहे प्रसून वाजपेयी है, अजीत अंजुम है, प्रसून वाजपेयी है, विशाल मुर्शिदाबाद देख लो, बहरीन देख लो, ये कहाँ ये सब दंगे हो रहे हैं, नागपुर में देखो किस तरह। तो फिर ये हिंदू के मतलब क्या बीजेपी ने ठेका लिया है? बस मैं बता रहा हूँ, इनको मोदी के नाम से नींद उड़ी हुई है कि मोदी को हटाओ। उसके देखिए, आप मोदी जी का विरोध कीजिए, सरकार की कोई पॉलिसी गलत हो उसका विरोध कीजिए, लेकिन मोदी विरोध में देश विरोधी मत बनिए। अभी आपका समय था सरकार के साथ खड़े रहते और कोई भी उल्टा सीधा बयान ना देते, लेकिन इन्होंने जब रॉबर्ट वाड्रा का बयान इस तरह से आया तो क्या उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुछ कहा? राकेश टिकैत को देख लो, मतलब ये हर कोई फन का बनना और हर किसी को मतलब पाकिस्तान की चिंता हो रही है। श्रीमती सोनिया गांधी जो बाटला हाउस एनकाउंटर पे उन्होंने आंसू बहाए थे, पता होगा आपको, बाटला हाउस एनकाउंटर पे आंसू बहाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी क्या ये बदला लेंगे पाकिस्तान से? वो फिलिस्तीन की जिंदा जो कर रहा था परवाह, देखो उसके भी बयान थोड़े ठीक ठाक आए हैं कि भाई पाकिस्तान ये है। तो लेकिन आप ओवैसी को भले कितना भी गंदा बोल दो, लेकिन उसे भी मालूम है कि मैं भारत का खा रहा हूं, तो भारत के साथ इस लेवल पे गद्दारी तो ना करूं। तो बताओ इनकी, लेकिन ये इंडिया अलायंस वाले तो उससे भी घटिया निकले। तो फिर अब क्या होने वाला है? वैसे सरकार क्या करने वाली है ये बताओ। सरकार जो करेगी वो ना मुझे पता होगा ना आपको पता होगा, लग रहा है कठोर, लेकिन ये पक्की बात है। लेकिन गोलाबारी का भी है, ये जो है पूरी फील्डिंग बिछाई जा रही है धीरे धीरे, और बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी समर्थन। देखो इस समय अगर तो मामला सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक तक हुआ रहता तो अभी तक कर चुके होते, लेकिन इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना है कि जिंदगी भर ये इस तरह की करने की सोचे भी ना, करना तो दूर ऐसी सोच भी ना ला पाए। इनको अभी पूरी तरह से नस्तानाबूद करें। मच्छरों को दोस्तों तलवार से और गोली से मारा भी नहीं जाता है, तो कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा जी। अरोड़ा जी ने एक बात को रखा है और कुछ ऐसा ही उम्मीद है कि बहुत कठोर कार्रवाई के साथ पाकिस्तान इस बार बिलबलाने वाला है, तड़पने वाला है। आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।